बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 59 सरनिया के पार्षद अफरोज अहमद से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद अफरोज अहमद ने बताया कि उनका वार्ड काफी बड़े क्षेत्र में होने के बावजूद हमने अपने क्षेत्र में 80% विकास कार्य पूरे करा दिए हैं। हमारे वार्ड के अंतर्गत जो नए क्षेत्र जोड़े गए हैं उन क्षेत्रों में विकास कार्य भी बिना किसी भेदभाव के कराए गए। बाकी जोड़े गए नए क्षेत्रों में जो कार्य होने से रह गए हैं उनकी भी फाइलें तैयार है और आचार संहिता हटने के तत्काल बाद उन क्षेत्रों में भी विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे। पार्षद अफरोज अहमद ने कहा, सीसी रोड, खरंजों और नालियों के निर्माण के साथ ही स्ट्रीट लाइट आदि का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी जनहित जन कल्याण की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन के साथ ही समस्त योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। पार्षद अफरोज अहमद ने बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के साथ ही स्वच्छ पेयजल योजना के लिए अपने क्षेत्र में 2 वाटर पंप लगवाना और क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रबंध करने के साथ ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी उनकी योजना का हिस्सा है। इसकी जानकारी देते हुए पार्षद अफरोज अहमद ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम अफरोज अहमद है। मैं वार्ड नंबर 59 सरनिया से पार्षद हूँ। पिछले कार्यकाल में मेरी बीवी यहाँ से पार्षद थी। उससे पहले मेरे बड़े भाई शाहरोज अहमद 89 से पार्षद रहे हैं। एक बार छोड़ के लगातार ही पार्षद रहे हूँ और तब से मेरे परिवार में पार्षदी है। अफरोज साहब, आपका लगभग 4.5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है और चुनाव भी अनकरीब है, तो हम ये जानना चाहते हैं, आपका एक बड़ा वार्ड है जहां विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसमें कितने विकास कार्य हुए हैं, इसकी जानकारी चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा बहुत बड़ा वार्ड है जो 8-10 किलोमीटर के एरिया में है और उसमें कुछ हिस्सा अभी पिछली बार परसीमन में मेरे उसमें आया था, जैसे एक गांव पस्तौर है जहां बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है। उसमें मेरे द्वारा 5-7 गलियां कराई गई हैं जिस पे कुछ पे काम हो रहा है, बाकी काम होने वाला है जिसके टेंडर हो चुके हैं, जो 15 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे। मगर कोई नगर निगम के अंदर ऐसी योजना एक होनी चाहिए जो मलिन बस्ती हैं उन पे अलग से कोई काम कराया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जो कच्ची गलियाँ हैं वो पूरी हो सके। बाकी जो हम लोग उसको दिया जाता है कोटे में कि 20 लाख का 25 लाख का हम लोगों को काम दे दिया जाता है, उसके हिसाब से पूरा काम कंप्लीट होना बड़ा मुश्किल काम है। मगर मेरे द्वारा लगातार प्रयासरत हूँ मैं कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो कराया जाए। मेरी 20-25 फाइलें अभी भी नगर निगम के अंदर पड़ी हुई हैं और कुछ टेंडर में हैं, कुछ टेंडर लगे हुए हैं जो आचार संहिता के बाद खुल के उनके वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि वो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे सरनिया मेरा एक गांव आता है, उसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी नहीं है क्योंकि वो पहले से भी मेरे वार्ड में था। उसमें लगभग 90% जो गलियां हैं वो सारी पक्की हैं, स्ट्रीट लाइट है और 2-1 गली है उसमें एक आध पे काम चल रहा है, एक आध बची है, वो भी जल्दी ही इसी कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा रोठा मेरे यहाँ एक गांव आता है जिसके अंदर लिंक रोड भी नहीं था, लोग पहचानते नहीं थे कि रोठा भी शहर का एरिया है। मैंने पिछले कार्यकाल में उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की एस्टीमेट था, अटरिया से लेके और रोठा होते हुए सीधा जो मिलक आता है जो वहाँ तक मैंने उसका रोड बनवाया। उसके अलावा वहाँ के जो अंदर गाँव में जितनी भी गलियाँ थी लगभग पूरी हो चुकी है, वहाँ भी 80% काम हो चुका है। छोटे छोटे 2-4 काम हैं वो भी जल्दी ही पूरे करा दिए जाएंगे। इसके अलावा मिलक है, उसमें भी एक अभी रोड का काम चल रहा है, जो उसका एक मेन रोड जो था जो रोठा और मिलक दोनों को जोड़ता है वो बहुत ख़राब था, वो भी 27 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट है और उस पर काम चल रहा है, जो नवदिया फाटक से लेके और नसीम की दुकान तक है। अफरोज साहब, जैसा कि आपके वार्ड में कुछ नए क्षेत्र पिछले परिसीमन में जोड़े गए थे जी, और वहाँ पर एक ख़ास तरह की
बात लोगों में चर्चा में है कि वहाँ का पानी जो है वो संक्रामक हो गया है और जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच रहा है। इसके लिए क्या योजना आपने तैयार की है? जी, वहाँ का पानी जो संक्रमित हुआ है उसके लिए बहुत हद तक सुपीरियर इंडस्ट्री जो है ये जिम्मेदार है। इसका जो पानी है वो वहाँ नाले वगैरह में छोड़ दिया जाता है और वो ज़मीन में जाता है, जिससे जानवर, आदमी, वहाँ का पानी बिल्कुल पीला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारी और ये तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। मगर मेरा प्रयास है कि वहाँ पे जल्दी ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए 2 टंकियों का निर्माण कराया जाना है, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है और जल्दी ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं लगातार उसके प्रयास में हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए। अफरोज़ साहब, आपका बहुत बड़ा वार्ड है, काफ़ी 10 किलोमीटर के एरिया में उसका फैलाव है। इसके बावजूद कितने प्रतिशत कार्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं आपके वार्ड में? मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे अपने उस पूरे वार्ड में अगर आप गलियों या उसकी बात करें तो लगभग रोठा, मिलक और इनमें तो पूरा सरनिया में 80 से 85% काम हो चुका है। सिर्फ एक पस्तौर ही ऐसी जगह है जहाँ बहुत काम होना बाकी है। क्या पस्तौर के लिए कोई ख़ास प्लानिंग की है आपने अगले बार के लिए? हाँ, अगली बार के लिए मेरी ख़ास प्लानिंग ये है पस्तौर के लिए कि मैंने पस्तौर के उसमें मेरे कम से कम 20 एस्टीमेट अभी भी पड़े हुए हैं, जो उसमें जिसमें 2 नाले प्रस्तावित हैं। बाकी जो कच्चा एरिया है वो सारा उसमें वो हो चुका है कवर्ड। उसके मैंने एस्टीमेट सारे बनवा के और नगर निगम में दिए जा चुके हैं, जिसकी स्वीकृति के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही उसकी स्वीकृति होती है उस पर काम कराने की कोशिश करूंगा। आपका एक बड़ा वार्ड होने के नाते पथ प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था कैसी है? पेयजल की व्यवस्था वहाँ कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सरकारी नल हैं, हैंडपम्प हैं या लोगों के अपने हैंडपम्प हैं। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया कि आगे आने वाले समय में जल्दी उसमें स्वच्छ पानी की व्यवस्था 2 टंकी उसमें प्रस्तावित हैं, एक सरनिया में और एक रोठा में बना के, जो जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा। अफरोज़ साहब, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की योजनाएं हैं, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, उनका लाभ कितने प्रतिशत आपके क्षेत्र के लोगों को मिल चुका है आपके माध्यम से? इसमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अंदर लगभग 200-150 फार्म भरवाए गए थे, जिसमें से लगभग 45 मकानों की स्वीकृति हो चुकी है और इसमें से 10-12 मकान बनाए भी जा चुके हैं। बाकी की सर्वे चल रही है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें पूरा कराया जाए। आयुष्मान कार्ड योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? विकलांग पेंशन, जो विकलांग हैं 2, 4, 6, 10 जो भी हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों के पास विकलांग पेंशन है। विधवा पेंशन भी है मगर कम है, जिस पे लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो भी हम लोगों के पास हमारे संपर्क में आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसकी जल्दी से जल्दी पेंशन बनवा दी जाए। बाकी उज्ज्वला योजना की जहां आप बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो बहुत सारे लोगों को मिले हैं, उसका लाभ मिला है, मगर आज की तारीख में 1000 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। उस 1000 रुपये में आप खुद सोचिए, जब सब वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जो वहाँ की जनता बहुत गरीब है, गरीबी नीचे स्तर की है, तो वो 1000 रुपये कहाँ से लाएं? तो सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। गैस के दाम कम होने चाहिए, जिससे कि लोग उस पर भरवा भी सकें। उज्ज्वला योजना सिलेंडर देने से काम नहीं होता। अफरोज़ साहब, अगली बार के लिए क्या योजनाएं, क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, इसकी भी थोड़ी जानकारी दे दें। अगली बार के लिए सबसे पहले मैं शिक्षा पे जोर दूंगा, क्योंकि हमारे वार्ड में 4 स्कूल हैं, जिसमें एक सरनिया में है जो प्राइमरी पार्ट स्कूल है। इसके अलावा रोठा के अंदर एक जूनियर स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है। पस्तौर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है, जो चल रहे हैं, ठीक ठाक है। उसमें कायाकल्प में अभी काम भी हुए हैं, कुछ उनकी रिपेयर वगैरह का काम कराया गया है। और आने वाले समय में जैसे मिलक एक हमारे उसमें पड़ता है, वहाँ कोई स्कूल सरकारी नहीं है। मैं उसमें प्रयासरत हूँ कि वहाँ पे जो भी एक सरकारी ज़मीन है, थोड़ी सी पड़ी है, उस पर
प्राइमरी स्कूल कम से कम एक बनवा दिया जाए, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा और उसे अगले उसमें बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा सरनिया में जूनियर हाई स्कूल के लिए वो करते हैं कि अगर एक जूनियर हाई स्कूल वहाँ पे हो जाए तो बेहतर होगा। इसके अलावा जो हमारा रोठा और सरनिया से आने के लिए हम लोगों को 7-8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उसके लिए मेरे प्रोजेक्ट में है कि सरनिया से एक सीधा रास्ता आता है रोठा के लिए, उस पर अगर एक रोड बन जाए 1.5-2 किलोमीटर का, तो ये इस वार्ड का जो बहुत करीब वो हो जाएगा, जिससे सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का अंतर रह जाएगा। ये भी मेरे प्रोजेक्ट में है। बाकी जो गलियां वलियां हैं वो तो हैं ही, स्ट्रीट लाइट की जो कमी है उसे पूरा कराया जाएगा। अफरोज साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के लिए प्रति वो रहें, सजग रहें, और जो भी मुझसे हो सकता है, जो मेरे लायक वो है, मुझसे मिलते रहें, मुझे बताते रहें। मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा।